वो विमल स्वच्छ प्रकाश चंद्रमा को आच्छादित कर देता है, ढक देता है, तो वो उसका स्वाभाविक स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता है। इसी तरह से अहंकार भी आत्मा के स्वच्छ जो प्रकाश है उसको आच्छादित कर देता है, तो जो स्वरूप है वो ढक जाता है। इसीलिए इस अहंकार के ग्रह से मुक्त होना जरूरी हो जाता है, अहंकार को पहचान करना बड़ा जरूरी हो जाता है। नहीं तो अहंकार ऐसा हो जाता है कि पता नहीं लगता है, अहंकार कर रहा है, बोल रहा है कि मैं अहंकारी नहीं हो करके फिर अहंकार कर देता है। हाँ हाँ, किसी को बोलेंगे ना आप बड़े अहंकारी, कौन कहता मैं अहंकार, मैं बिल्कुल नहीं अहंकारी। अब इसी में ढिठ जाता है, अड़ जाता है ना। अब वो ऐसी चीज़ है कि बड़ा विचित्र चीज़ है। अब स्वयं को नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर ये अभिमान हो रहा है, अहंकार हो रहा है ना। अब नहीं करता हूँ करके अभिमान ही तो कर रहा है ना। सामने वाले ने बोला है तो फिर वह गलत है, हम सही है, ये जो पकड़ के रखने की जो आदत है ना, ये अहंकार ही करता है। किसी भी चीज़ को जबरदस्ती पकड़ना अहंकार ही करवाता है। तो फिर हम लोगों में ये जो आग्रह रह जाता है, तो अभिमान के कारण या तो हम अच्छे हैं इस अभिमान को लेकर के, या तो हम बुरे हैं इस अभिमान को लेकर के। तो कोई कह देता है कि अहंकार खराब है, यही हम लोगों को समझ में आया ना बचपन से। हाँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, माता पिता समाज सब सिखाता है, ठीक है। गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए गुण है जो सुन रखे है, अब हो जाता है स्वाभाविक है अविद्या के कारण। अब सुनते सुनते क्या है कि अभिमान हो जाता है, सामने वाला बोल देता है तो फिर आरोपित हो जाता है ना। सामने वाला कहता है कि आप थोड़ा अहंकार कर लेते, थोड़ा कम कर लीजिए, तो वो मन में चोट लग जाता है। तो फिर वो चोट को हटाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास अहंकार नहीं है करते हुए अभिमान और बढ़ा देते हैं कि हम अभिमान नहीं है, और इसी को लेकर के लड़ाई भिड़ाई हो जाती है। और क्यों हो रही, तो अभिमान नहीं है इस बात का भी अभिमान पाल लेते हैं। तो ये बड़ा विचित्र अभिमान है। देखिए अविद्या का ही खेल है ना, अविद्या अज्ञानी है, अज्ञान की वजह से क्या हो रहा है कि अपने आप को इतना अभिमानी मान लेते हैं, और वो अज्ञान ही देखने नहीं देता है, विचार करने नहीं देता है कि हाँ अभिमान हो रखा है, अहंकार हो रखा है। तो अंधेरे में बैठे हैं फिर भी बोलेंगे नहीं कहाँ दे रहा है, इस तरह से अहंकार का स्वभाव हो जाता है। ठीक, तो इसको बड़ा सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। तो ये आगे और इसको स्पष्ट कह रहे हैं, यो वा पुरेशोऽहमिति प्रतीतो बुद्ध्या विक्लिप्तस्तमसाति मूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभाव प्रतिबन्धशून्यः। अब ये यावत स्वस्य संबंध अहंकार निद्रात्मना ऊपर जो कहा था, और जब तक दृढ़ता बनी रहती है अहंकार का, उसी बात को और साफ ढंग से कह रहे हैं। पूर्व में, पूर्व की बात चल रहा है ना, बार बार पूर्व मतलब यहाँ शरीर ही हो गया ना। तो इस शरीर में जब तक सोहम इति प्रतीतो, इस शरीर को लेकर के यही मैं हूँ ये प्रतीति होती है ना, ये प्रतीति किसको लेकर के हो जाता है आपको, ये तमसाति मूढ़या बुद्धिया विक्लिप्ता। ठीक है, विक्लिप्त का मतलब अत्यंत रूप से दृढ़ हो रखा है, निर्णित हो रखा है, निश्चित हो रखा है। अब ये भी तम के कारण, तम अंधकार है और अज्ञान ये दोनों ही कोई तम कह देते हैं। अब तम में जो अंधकार अविद्या तो है ही, उसी अविद्या के कारण वो भी अति मूढ़ है, अत्यंत आच्छादित कर देने वाला है, अत्यंत बेवकूफ बनाने वाला है ना। थोड़ा सा भी विचार के लिए जगह नहीं छोड़ा। जैसे अज्ञान होता है तो थोड़ा सा सात्विक रहता है अज्ञान, तो अज्ञान तो है, समझ रहा है, इसीलिए इसको हटाने का उपाय क्या हो सकता है, विकल्प भी वो देखता है। अब अति मोह जो हो जाता है, अत्यंत मोह में आविष्ट हो जाता है, तो फिर वह अज्ञान के कारण बुद्धि आच्छादित हो जाती है, तो वो सोचना भी छोड़ देता है, विचार करना भी छोड़ देता है कि हाँ अज्ञान है, इसका परिणाम ये हो रहा है, इस तरह से हम विचार करना भी छोड़ देते हैं। तो अति मूढ़ है, अत्यंत मूढ़ है, अत्यंत मोह में फंसा देने वाला जो अज्ञान है, इस तरफ की जब बुद्धि हो जाती है, ये क्योंकि अंतःकरण की स्थिति है,
अंतःकरण में तमोगुण पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, अंधकार बैठा हुआ है, और वो अंधकार जब मोह को, भ्रांति को और गर्व को बढ़ा देता है कि हम जो जानते हैं एकदम सही है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, इस प्रकार का जो अभिमान होता है ये मूढ़ता की ओर धक्का देता है। ठीक है, उसमें फिर परिवर्तन का कोई संभावना भी नहीं रहती। तो इस तरह से अति मूढ़या बुद्धिया, अत्यंत मोह से आच्छादित होने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि के कारण क्या प्रतीति हो रही है, शरीर में स्वहम अति प्रतीत हो क्लिप्ता, मैं यही हूँ। स्व मतलब परोक्ष को लेकर के, अपरोक्ष आत्मा है और परोक्ष क्या है, आत्मा से भिन्न अनात्म वस्तु है, सब परोक्ष ही है। ठीक, इसीलिए स्व का यहाँ पर कह रहे, कहीं कहीं सही सा ऐसा कहीं लिखा है, कहीं सोहम प्रतीति लिखा है। अभी सोहम प्रतीति आत्मज्ञान के लिए भी उदाहरण देते हैं। ठीक है, वही मैं हूँ करके प्रतिविज्ञा करा देते हैं आत्मस्वरूप को लेकर के। अब यहाँ सोहम प्रतीति किसको लेकर के हो रहा है, देह को लेकर के कह रहे हैं। कहीं कहीं ये पाठ भेद भी है, सोहम की जगह सही सा इति प्रतीत हो, यही मैं हूँ ऐसा प्रतीति जो हो रहा है, यही हूँ मतलब ये सामने जो स्थूल शरीर हो रहा है, स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य बुद्धि हो रखी है। तो अब यही क्या करा देता है हम लोगों को, ऐसा जड़ बुद्धि बना देता है, क्लिप्त है। अब यहाँ पर क्लिप्त भी नहीं है, विक्लिप्त लिखा है विशेष रूप से। क्लिप्त का अर्थ होता है निर्णित हुआ है, निश्चित हुआ है, विशेष रूप से निश्चय हो रखा है। किसके साथ, इसी शरीर के साथ, इसी मन के साथ, इसी बुद्धि के साथ ऐसा दृढ़ निश्चय हो रखा है कि बिल्कुल संशय नहीं होता है। ठीक है, स्वप्न में जगा हुआ है, अगर स्वप्न में अपने आप को कोई पशु पक्षी भी देख रहा हो, जगा के पूछेंगे कौन हो करके, फिर अपने शरीर का जो अभिमान है ऐसा सुनिश्चित हो करके बोल देगा कि हाँ हम ये शुक्ला है, हम ये ब्राह्मण है, ठीक, हम ये क्षत्रिय है, हम ये शूद्र है, हम बौद्ध है, हम जैन है, ठीक है, हम मुसलमान है। इस प्रकार से ऐसा सुनिश्चित बैठा हुआ है, ठीक है, शरीर को लेकर के मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार की जो सुनिश्चित एकदम दृढ़ बना हुआ है, ये किससे हुआ है, तमसाति मूढ़या, तम के कारण, अंधकार के कारण। अंधकार का मतलब यहाँ अविवेक के कारण, आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण, ये तम के कारण अति मूढ़ रखे है। अति मूढ़ का मतलब हो कि इतना भी विचार करने का अवसर न देने वाली जो बुद्धि है, अत्यंत मोह में आच्छन्न हो रखा है कि दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता है। हम जो है हम ही है, हम शरीर ही है, ठीक है, हम यही है। इस प्रकार का इतना विकलिप्त हो रखा है, इतना दृढ़ हो रखा है। विकलिप्त का अर्थ कभी कभी क्या हो जाता है, गलना भी अर्थ होता है। विकलिप्ति संस्कृत में जैसे चावल गलता है ना, तो पकने को भी विकलिप्ति बोलते हैं। और यहाँ पर पकने, अब इस तरह से पका हुआ है ये भी कह सकते हैं विकलिप्त, मतलब ऐसा पका हुआ है कि अब दूसरा बन नहीं सकता है। मतलब अब अगर दाल एक बार पक गया है तो दोबारा वो पके हुए दाल को अब दूसरी चीज बना नहीं सकते, कुछ और बनाना होगा, ठीक है, तो आप उससे कुछ नहीं बना पाएंगे, वो एक तरह के हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर विक्लिप्त लिखा है, ऐसा विशेष रूप से क्लिप्त हो गया, तैयार हो गया, पक करके इतना तैयार हो गया कि अब वो कुछ और बनना नहीं चाहता है। इस तरह का क्या हो गया कि प्रतीतः, ये प्रतीति हो गई है, ये प्रतीत का विशेषण है। विक्लिप्तः प्रतीतः, हम लोगों की जो ये प्रतीति होती है ना, बोध हो, बोध ये चित्त में ही बैठा हुआ है, और चित्त में भी किस कारण से हो रखा है, तमसा, तम के कारण हो रखा है, ज्ञान के कारण हो रखा है। और वो इतना ज्यादा ही तमसा अति मूढ़ है, और इतना जकड़ करके ये अंधकार बैठा हुआ है कि किसी दूसरे की संभावना करने को भी नहीं देता। अब अंधकरण की शुद्धि करके उसमें थोड़ा सा चित्त में अगर अवकाश होगा तो फिर विचार का अवकाश आ जाता है, नहीं तो विचार करने के भी अवकाश नहीं हो रहा है। नहीं तो दुनिया में सब यही आत्मज्ञान का ही चर्चा करते, विचार करते, किसके लिए फुर्सत है और किसके लिए यह बुद्धि में भी आता है। अब 8 अरब की संख्या है जनसंख्या मनुष्यों की, उसमें से अब कितने लोग होंगे, ठीक है, लाख लोग भी नहीं होंगे, 1000 लोग भी बड़ी मुश्किल से होंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने भी वही कहा कि तो लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश भर करता है। हाँ, उस जमाने इस जमाने सभी जगह वही है, स्थिति तो वही है ना, संसार वही है, देखिए कोई बदलाव नहीं है। बस अब युग भले ही सत्य युग हो, उस समय में इतने ज्यादा असुर होते थे, लड़ते फिरते रहते थे। त्रेता युग हो, राम जी को भी लड़ना ही पड़ा, अपहरण तो हो ही रखा था वहां पर भी, देखिए।
अब जो इतने शक्तिशाली राजा के अब राजकुमार की पत्नी को भी उठा ले जाते थे, मतलब सामान्य लोगों की भी क्या स्थिति थी वहीं से समझ लेना चाहिए। मतलब इतने शक्तिशाली राजकुमार के जो पत्नी होगी उनको भी अगर कोई उठा के ले जा सकता है उस समय में, मतलब शक्तिशाली की यहाँ ये हालत है, तो सामान्य जनता की भी हालत तो कुछ न कुछ उसी तरह से होगी। अब बोलते तो है खैर वहां पर ये निरूपण के लिए, किंतु ये संकेत भी तो है। नहीं तो अब सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में क्या है कर्म की प्रधानता है, ठीक है, और द्वापर में उपासना की प्रधानता है, कली में नाम संकीर्तन की प्रधानता बताते हैं, ठीक। और धर्मों के वहाँ चारों पाद रहता है। तो अब ये युग के हिसाब से देखा जाए तो युग जैसे अब कलयुग है, कलयुग में भी सतयुग रहता है, ठीक है, जहाँ सत्य का बोलबाला रहता है, ठीक है, सब जगह उसी तरह से रहेगा। अब सामान्य रूप से देखा जाए तो सब जगह सब है, देखिए, ठीक है, जैसे अवस्थाओं का निरूपण करते हुए मांडव्य के कार्यक्रम में देखेंगे तो क्या है कि जैसे जागृत में भी जागृत अवस्था होती है, ठीक है, और जागृत में भी स्वप्न अवस्था होता है। जगते हुए भी आप स्वप्न देखते हैं, जागते हुए जागना मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही रूप में देखना, विवेक का, बुद्धि का, प्रमाण का प्रयोग पुरस्कार करके हाँ सत्य को सत्य के रूप में देखना, यही जागृत में जागृत है। और जागृत में स्वप्न क्या है, भ्रम हो जाता है, जाग तो रहे किंतु आप कुछ को कुछ और देख लेते हैं, भ्रांति भी हो जाती है। अब भ्रांति नहीं हुई तो कल्पना में डूबे रहते हैं, मतलब प्रमाण के द्वारा आप व्यवहार नहीं कर रहे, विचार विवेक के द्वारा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो जागृत में भी स्वप्न की तरह हो जाता है। बैठे अब मन की कल्पनाओं में डूब रहे, मन की कल्पनाओं में डूबना, ये भी खुला, ये पुलाव बनाना है, ख्याली पुलाव, तो ये अब जागृत स्वप्न के रूप में हो जाता है। और अविवेक के द्वारा व्यवहार करना भी ये आपका जागृत का भी स्वप्न है, ठीक है, सामने वस्तु रखी है आपको दिख नहीं रहा है और कुछ और समझ रहे, सामने ने कुछ कह दिया, भ्रांति हो गई, तो ये जागृत जागृत नहीं है ना। अगर जागृत में आपको भ्रम हो रखा है, कल्पनाएं हो रखी है, ठीक से आप व्यवहार कर नहीं पा रहे, ठीक से बुद्धि काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सब क्या है, स्वप्न ही तो है। तो ये जागृत का स्वप्न है। और जागृत में क्या है, सुसुप्ति भी हो जाती है, बेहोश पड़े हो रखे हैं, ठीक है, अब भ्रांति भी नहीं हो रखी है, मतलब कम से कम आप मन की कल्पना करके खुश हो रखे थे, वो भी नहीं है, कल्पना भी नहीं हो रही है मन से, अब भ्रांति भी नहीं हो रखी, जड़ बुद्धि हो जाती है, किसी की बीमारी हो जाती है इस तरह से, मतलब बैठे हैं बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सूझ नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है, सही है गलत है नहीं है पता भी नहीं लग रहा है। तो अब आजकल की डिप्रेशन जितनी हो जाते हैं ना, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती, ऐसी स्थिति में ये जागृत सुसुप्ति है। इस तरह से आपको एक ही जगह पर क्या दिखता है, जागृत में भी जागते हुए भी स्वप्न की अवस्था, जागते हुए भी सुसुप्ति की अवस्था। अब वो सुसुप्ति कहना थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है, क्योंकि सुसुप्ति में आपको कम से कम सुख तो मिलता है ना। तो अब इसमें दो तरह के आप कह सकते हैं जागते हुए में, एक तो जैसे सुसुप्ति में भी कभी कभी सोते तो है आप, कुछ नहीं देखते, स्वप्न भी नहीं आ रहा है, किंतु रात भर सोते हुए भी, ये वेदांत की सुसुप्ति नहीं, योग वालों की सुसुप्ति है, ठीक है, सुसुप्ति का भेद कर रखा है योग वालों ने। वेदांत में सुसुप्ति का इतना भेद नहीं किया है, वेदांत में सुसुप्ति को लय अवस्थान माना है, वहाँ सुख ही मानते हैं, सुखम अहम अस्वाप्सम करके। किंतु अब सुसुप्ति में भी 3 गुण तो काम करता ही है, सत्वगुण अगर काम कर रहा है तभी जाकर के आप क्या कहेंगे, हाँ आज आराम से सोए, बड़ा आनंद आ गया, ठीक है। अब कभी रजगुण का होता है, सोने पर भी आपको वो बेचैनी हो गई, जागे सोए तो सोए, इतने मन बेचैनी हो रखा है, इतना मजा नहीं आया, ठीक है, ऐसा होता है। स्वप्न भी नहीं देखे, गाढ़ निद्रा हो गई, किंतु उस गाढ़ निद्रा में भी बेचैनी रजोगुण के कारण बनी रही, इसलिए जागने पर भी आपको बेचैनी सा ऐसा होता है। अब सुसुप्ति में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो सोए फिर भी जागने पर भी दिमाग भारी हो रखा है, मतलब रात भर सोए, स्वप्न भी नहीं देखा, ठीक है, नींद भी अच्छी नहीं आई, तो वो सत्वगुण नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, जागने पर भी दिमाग भारी रहता है, शरीर भारी रहता है, अलसाए रहता है, उठने का मन नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, सुसुप्ति में भी क्या हो गया, तमोगुण की प्रधानता से ये हो जाती है। तो सुसुप्ति में भी इस तरह से दुख की प्रधानता दिख जाती है, ठीक है, सुसुप्ति में भी सुख तो हो रहा है, किंतु अगर तमोगुण वहाँ पर मुख्य रूप से काम करेगा तो वहाँ पर भी दुख का अनुभव दिखता है। अब वेदांत में इसका चर्चा उठाते नहीं है, अब इसका इसलिए है क्योंकि दृष्टांत सुसुप्ति का इसलिए देना है, वहाँ परमात्मा के स्वरूप के साथ नजदीकी दिखाना है, इसलिए प्राय
तमोगुण और रजोगुण को छोड़ देते हैं और परमात्मा के स्वरूप को लेकर के निरूपण करना मुख्य उद्देश्य रहता है। और योग वालों को ये सुसुप्ति, ये जो है निद्रा है, ये भी चित्त का ही अवस्था है, ये दिखाना है। इस दृष्टि से क्या करते हैं, ये तीनों गुणों का वर्णन कर देते हैं। तो प्रयोजन अलग अलग रहता है, एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से निरूपण किया जाता है। तो फिर स्वप्न में जिस तरह से वर्णन किया है, उसी तरह से सुसुप्ति में भी सुख का, दुख का और मोह का भी वर्णन योग वाले करते हैं। और वेदांत वाले इसलिए नहीं करते क्योंकि सुसुप्ति में लय अवस्था दिखाना है, सबका लय हो जाता है और वहां परमात्मा में ही जाकर विलीन होते। इस स्थिति को मुख्य रूप से, प्रधान रूप से निरूपण करना है। हाँ, तमोगुण के कारण ही सुसुप्ति होती है मूलतः। हाँ, मूल क्या है कि अब तमोगुण ही सबको ढक देता है, इसीलिए आपको प्रकाश भी करने नहीं देता है। इंद्रियों का भी प्रकाश में लीन हो जाता है, अंतःकरण का भी प्रकाश लीन हो जाता है, तो तमोगुण ही प्रधान होता है। फिर उस तमोगुण की प्रधानता में भी अगर सत्वगुण ने अच्छा कार्य कर लिया तो सुख होने लग जाता है, रजोगुण ने अच्छा कार्य कर लिया तो बेचैनी होने लगती है। ठीक है, और तमोगुण की प्रधानता में फिर तमोगुण ने ही अपना कार्य दिखाने लगा तो फिर वहां पर ज्ञान है, हाँ ज्ञान में तीनों गुण रहता ही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ दिख जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जागृत में भी आपको क्या दिख जाता है, सुसुप्ति की तरह सुसुप्ति अवस्था भी दिख जाती है। तो सुसुप्ति में होने का मतलब सुख भी होता है। जैसे अब जागृत आप बैठे हैं तो इसमें सुसुप्ति का दो अवस्था दिखा सकते हैं, जागृत में सुसुप्ति की दो अवस्था और फिर तीनों अवस्था ही दिखा सकते हैं। मतलब सत्वगुण को लेकर के आप ध्यान में बैठे, चित्त ऐसा एकाग्र हो गया कि सारी दुनिया जागृत वो भी खो गया, कल्पनाएं भी नहीं है और केवल तन्मय ऐसा हो गया परमात्मा के ध्यान में कि वही स्वरूप आपको दिख रहा है, परमात्मा के स्वरूप से नहीं दिख रहा, या केवल आनंद मात्र की अनुभूति हो रही है। ठीक, कभी कभी ऐसे ध्यान में बैठते हैं ऐसा आनंद आ जाता है कि 1 घंटा बीता पता नहीं लगता। ठीक, अब ये जागृत तो है किंतु स्वप्न भी नहीं, कोई कल्पना करके बैठे भी नहीं है। ठीक है, मूढ़ता भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं, वहां अंधकार अंधकार दिख रहा है, बेहोशी ये भी नहीं है, नहीं आप बिल्कुल सजग है, सब कुछ आपको पता लग रहा है। और सुसुप्ति अवस्था आपको दिख रही है, सुसुप्ति में भी क्या है, वो सत्वगुणी अंश को लेकर के आप बैठे हैं तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, दुखी भी नहीं है, आलस्य भी नहीं। तो ये क्या हो गया कि जागृत में सुसुप्ति हो गई, मतलब जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान लग जाता है तो उस स्थिति में तन्मय हो जाते हैं। तो ये जागृत में सुसुप्ति हो गई और जागृत में बैठे तो है। ठीक है, जागृत में जागृत की स्थितियां, इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रहा है, कल्पनाएं भी नहीं हो रही है, किंतु बैठते हुए बेचैनी हो रही है। ठीक है, मन में ऐसा डामाडोल हो रखा है कि कल्पना तो नहीं हो रही किंतु मन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अब ये रजोगुण के कारण हो जाता है। अब कभी कभी हो जाते बेहोशी हो जाते हैं लोग, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, तो मुग्ध अर्ध संपत्ति ऐसा ब्रह्मसूत्र में भी आता है। मतलब अगर बेहोश कोई हो जाता है तो वो सुसुप्ति अवस्था नहीं मानते उसको, जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है और वो सुसुप्ति में भी नहीं पहुंचा है। सुसुप्ति में अगर कोई पहुंचता है तो सुसुप्ति में सुख का ही वर्णन कर रखा है और बेहोशी में क्या है, रोग का वर्णन है। बेहोशी रोग के अंतर्गत आता है तो चित्त का अवस्था होते हुए भी बेहोशी शरीर में